अगर आपको लगता है कि हेल्दी फूड और रेस्टोरेंट ये दोनों साथ में मिलके कुछ नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से आपको इस रेस्टोरेंट के बारे में नहीं पता है। आइए आपको लेके चलता हूँ सांटे रेस्टोरेंट में और देखते हैं कि उन्होंने क्या कमाल किया है। तो अभी हम आए हैं सांटे रेस्टोरेंट में। ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो स्पेनिश कुजीन से इंस्पायर्ड है। दिस इज़ लोकेटेड इन बानेर। इसका जो एग्जैक्ट एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये एक घर की एली में ही बनाया गया है, यानी कि जो हमारा घर होता है उसका गार्डन जिस एरिया में होता है वहीं पर इसे पूरा कंस्ट्रक्ट किया गया है। जैसे आप अंदर आएंगे आपको बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट का जो एक एम्बियंस नज़र आएगा। एक साइड पर जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें काफ़ी बड़े बड़े टेबल्स लगे हुए हैं और बैठने के लिए कुछ इस तरीके का भी अरेंजमेंट है जहाँ पर एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना के बैठने का किया गया है। और फिर आप आगे जाएंगे तो आपको ये वुड फायर इनका जो ओवन है जिसमें डिफरेंट चीज़ें बनती है वो दिख जाएंगी। आप अंदर आएंगे तो आपको ये अंदर बैठने का एक बहुत ही खूबसूरत सा एरिया मिलेगा जहाँ पर टेबल्स वगैरह लगी हुई हैं। और मेरे सर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है जो बांस की जो लकड़ी है ना उससे बनाया गया है पूरा, और इसके ऊपर ना मिट्टी का लेप लगा हुआ है और कुछ ऐसे टोकरी जैसे स्ट्रक्चर है जिसमें मनी प्लांट लगे हुए हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है पता है? बारिश गिरने के बाद मिट्टी में से खुशबू आती है ना, वैसी खुशबू आती है, बहुत ही प्यारी सी। और ये जो पूरी चीज़ें हैं मिल करके एक बहुत ही बढ़िया सा फीलिंग देती है, क्योंकि यहाँ पर जो कलर यूज़ किया गया है, जो टेबल का कलर है, जो प्लेट्स हैं, जो इस तरीके के ये चीनी मिट्टी के प्लेट यूज़ हुए हैं, जो लकड़ी के इस तरीके के प्लेट यूज़ हुए हैं, जो तांबे का ये ग्लास यूज़ हुआ है ये, और जो पानी यहाँ पे दिया जाता है जो यानी तुलसी के पत्ते से इन्फ्यूज़ड होता है, ये सारी चीज़ें मिल करके ना एक बहुत ही बढ़िया सा इस जगह को वाइब देती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पिज़्ज़ा। जो है ये चिली ऑयल है, इसको इसके आप ऊपर डाल के खा सकते हैं। पूरा जो बेस है वो रागी का है। इसके ऊपर अच्छे वेजिटेबल्स हैं जैसे कि ब्रोकली, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें डली हुई हैं। बहुत ही पतली लेयर है, जस्ट लुक एट द लेयर, इट्स वेरी थिन। इसके ऊपर पेपर है, जुकनी है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इस पर डालते हैं थोड़ा सा ये पेपर ऑयल है, चिली ऑयल क्या बोल रहा हूँ मैं। जब आप पहला बाइट लेंगे ना तभी आपको पता चल जाएगा कि यू आर नॉट डूइंग एनी इनजस्टिस टू योर स्टमक बिकॉज ऑफ योर टंग। इतना ज़्यादा टेस्टी है ना ये, आप इसे देखिए। मेड फ्रॉम रागी बेस, इसका जो बेस है वो मैदे का नहीं है, रागी का है, विच मेक्स इट हेल्दी बिकॉज रागी में फाइबर कंटेंट बहुत होता है। चीज़ अच्छी क्वालिटी का यूज़ हुआ है और जो इसमें जो वेजिटेबल्स यूज़ हुए हैं दैट मेक्स दिस अ वेरी वेरी हेल्दी काइंड ऑफ पिज़्ज़ा। और मेरे ख्याल से अगर आपको पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो रही है ना, सो दिस इज़ द राइट प्लेस वेयर यू कैन हैव वुड फायर्ड पिज़्ज़ा मेड फ्रॉम मिलेट्स एंड गुड क्वालिटी वेजिटेबल्स। तो ये जो है ये वन ऑफ दी स्मूदी बाउल्स है जो यहाँ पर मिलता है। स्मूदी में यूजुअली जो ग्रीक योगर्ट होता है यानी जो दही होती है उसको यूज़ करके और स्ट्रॉबेरी ये सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर बनाया जाता है। बट दिस टेक्स इट टू अनदर लेवल, क्योंकि ये जो स्मूदी बाउल है जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि ग्रीक योगर्ट और ये सारी चीज़ें तो हैं ही, और उसके अलावा इसमें रैदर देन यूजिंग शुगर व्हाट दे हैव यूज्ड फ्रूट्स। और इसमें आपको जो सीड्स दिखेंगे, जो नट्स दिखेंगे जो इसमें यूज़ हुए हैं ऊपर, जैसे कि ये सनफ्लावर सीड्स हैं, ये रोस्टेड कैश्यूज़ हैं, किशमिश है, बादाम है, पिस्ता है, ये जो है ये बेरीज़ हैं, बहुत खट्टा फ्लेवर आ रहा है, और ये स्ट्रॉबेरी है, और ऊपर पुदीना जस्ट गार्निश के लिए यूज़ किया है। बट डू यू नो हाउ हेल्दी दिस इज़? जो जिम जाते हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, या फिर अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखें ना, तो दिस इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट विच वन कैन हैव, विच इज़ फुलफिलिंग, इट हैज़ प्रोटीन, इट हैज़ नट्स, गुड फैट्स, सब कुछ। बिल्कुल शक्कर यूज़ नहीं हुई इसमें। जो भी मिठास आ रही है वो स्ट्रॉबेरी की अपनी खुद की नेचुरल जो टेस्ट है वो आ रहा है, पर जो क्रंच आता है ना नट्स से, इतना बढ़िया टोस्ट किया है उसको, जस्ट फ्रेश टोस्ट करके वो इसको डालते हैं एंड द टेस्ट इज़ जस्ट अमेजिंग। आप एक बार इसे देखिए। जो स्ट्रॉबेरी है वो प्रिजर्व वाली है और क्वाइट स्वीट है, मतलब एकदम मीठा नहीं लगेगा आपको बिकॉज जो शक्कर है वो नहीं डलती, बट दिस इज़ क्वाइट हेल्दी एंड यू विल डेफिनेटली फील फुल इफ़ यू हैव दिस। सो दिस इज़ चाट मेड फ्रॉम स्वीट पोटैटो। क्या आपको पता है जो स्वीट पोटैटो होता है यानी जो अपना शकरकंदी होती है, दैट इज़ अ लॉट बेटर देन आलू जो उसका रिश्तेदार है। आलू एक तरीके से नुकसान करता है, बट दिस इज़ डैम डिलीशियस। ये कैसा होता है कि जो शकरकंदी होती है उसकी टिक्की है उसे बनाया जाता है, छोटी छोटी 4 टिक्की हैं यहाँ पर, और उसके साथ ये जो चटनी है पुदीना की वो दी जाती है, और इसका जो नीचे का बेस रहता है ना, दैट इज़ समथिंग ऑन विच दिस टिक्की इज़ लेड ऑन। तो अभी इसे हम खा के देखते हैं। हम हल्की सी भीनी से मिठास आती है, और जो इसके नीचे मसाले का जो बेस है ना वो इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। इसका नीचे का जो बेस है दैट इज़ मेड फ्रॉम मटर, दैट इज़ ऑल्सो हेल्दी, और ये एक दूसरे को बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर इसके ऊपर आप चटनी डाल लेंगे ऐसे, तब असली मज़ा आता है इसको खाने में। तो ये जो है ये है पाव भाजी, विच इज़ अ क्वाइट हेल्दी वर्जन ऑफ पाव भाजी। इसका जो पाव है ये मिलेट से बना हुआ है,
इसकी जो भाजी है दैट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम गुड इंग्रेडिएंट्स। आई एम नॉट श्योर व्हाट वी हैव हेयर। पूरा जो पालक है ना उसके जैसा टेस्ट आ रहा है। आपने पालक पनीर खाया होगा बट दिस इज़ पालक भाजी। सो लेट्स ट्राई इट विद दिस मिलेट्स के पाव के साथ। तो ट्राई करके देखते हैं। ये देखिए, मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कॉम्बिनेशन मतलब ट्राई नहीं किया है। दिस इज़ यूनिक। एक तो पाव है ऊपर के, उसके साथ जो भाजी है उसमें पालक पनीर का टेस्ट आ रहा है। एंड दिस इज गोइंग सो वेल। इफ़ आई ऐड दिस लाइम लिटिल बिट तब तो आई थिंक और ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। और इसके साथ जो ग्रीन्स है वो भी दी है, ये आइसबर्ग लेटेस है। इट गिव्स इट सच अ गुड टेस्ट। यूजुअली पाव भाजी में जो मैदे का पाव यूज़ होता है वो खाने के बाद जल्दी पेट भर जाता है आपका, बट इसको तो मैं खुद खाने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। इसके ऊपर देखो सिलेंट्रो भी है थोड़ी सी, और ऑलिव है। क्या खाना है यहाँ का, माइंड ब्लोइंग। इनका नाम जो है वो स्पा कुजीन है, आई थिंक स्पेनिश कुजीन, बट इनके पास बहुत सारे फ्यूजन भी हैं। जैसे कि ये कोरियन है, दिस इज़ कोरियन टोफू बॉल, जिसमें आपको राइस मिलता है, राइस के ऊपर कुछ जो ग्रीन्स है वो रहती है। और ये जो पूरा है दिस इज़ मेड फ्रॉम टोफू, यानी कि जो सोया का जो पनीर होता है उसके साथ मिला के बनाया गया है। पहले इसे ही टेस्ट करके देखते हैं। आपको पता है जो टोफू है ना बहुत ज़्यादा फ्रेश है, एकदम सॉफ्ट है। यूजुअली टोफू जो मार्केट में मिलता है वो कैसा रहता है, हार्ड रहता है, तो मज़ा नहीं आता खाने में, बट दिस इज़ सो गुड। थोड़ा सा राइस और ये लेते हैं ग्रीन्स। इसके ऊपर का जो ग्रीन्स है दिस इज़ पालक, एंड द कॉम्बिनेशन इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। लुक एट दिस टोफू, देखो कैसे टूट रहा है। आई एम जस्ट टचिंग इट फ्रॉम द स्पून एंड इट्स ब्रेकिंग अपार्ट। ये होता है टोफू। आई थिंक ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप यहाँ पे खाना खाने आ रहे हैं, तो अपार्ट फ्रॉम दोज आइटम्स यू कैन ऑर्डर दिस एज मेन कोर्स, और आपका जो पूरा एक मील है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है इनका डेज़र्ट। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके का डेज़र्ट मिलता है, मैंने ये लिया है। इसमें कैसे अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये जो है ये कोकोनट की बर्फ़ी जैसा होता है ना, कोकोनट और मिल्क मेड उसका बना हुआ है। यहाँ पर जो संतरा होता है उसका भी टुकड़ा है। ये चॉकलेट के बॉल्स हैं, और ये जो है ये ब्राउनी जैसा है। इसे खा के देखते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। मेरा जो फेवरेट है ना वो ये है। ये फूल आपको नहीं खाना है, इट इज़ जस्ट फॉर डेकोरेशन। ये नारियल का है, सबसे ज़्यादा मेरा पसंदीदा यही है। चॉकलेट ये भी कंडेंस मिल्क का है जिसमें गुलाब की पत्तियाँ लगी हैं। दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेजर्ट विच यू कैन ट्राई, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम खाते रहते हैं, केक वगैरह, बट दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द डिफरेंट आइटम्स विच दे सेल हियर। तो अगर आप कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट खोज रहे हैं जहाँ पर आपको न सिर्फ बैठने का बहुत अच्छा प्यारा अरेंजमेंट मिले, खाने के लिए बहुत हेल्दी ऑप्शंस मिले जिसमें मिलेट्स और गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हों, तो फिर मेरे ख्याल से सेंटे आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट आई हैव विजिटेड टिल नाउ। यहाँ का सब कुछ पसंद आया मुझे, ऑल्दो इट्स लिटिल बिट कॉस्टली, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर अच्छा इंग्रेडिएंट्स, अच्छी सर्विस, अच्छा एम्बियंस खोजते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको पे करना पड़ सकता है। बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू विजिट दिस प्लेस। यहाँ पर आइए, खाइए, ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।